जब भी हम घर के लिए टाइल का चुनाव करते हैं तो ऐसे समय में हम इन चीज़ों के बारे में सोच के रखते हैं कि किचन को कौन सी टाइल लगानी है। जैसा कि हमने देखा कि हॉल को आपको कौन सी टाइल लगानी है, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है। जब बात आती है आपके घर की जीने की यानी कि स्टेयरकेस की, तो वहां पर आपके लिए कौन कौन से विकल्प अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपके पास 4 विकल्प होते हैं मेनली। एक होता है आपका कोटा स्टोन, दूसरा होता है आपका मार्बल, ग्रेनाइट और आखिर में आता है टाइल। तो इन सभी के बारे में हम दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और किसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस वीडियो में हम ऐसा भी विकल्प देखेंगे कि आप दोनों चीजों का जो है एडवांटेज उठा सकते हो। सबसे पहले आएंगे दोस्तों हम कोटा स्टोन की तरफ। अब कोटा स्टोन अगर आप लगाते हैं तो डेफिनेटली मिरर पॉलिश वाला अगर आप कोटा स्टोन लेते हैं तो ऐसे वक्त में इससे फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको जो ग्रू है उसे डेफिनेटली बना के लेना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जो कोटा स्टोन का सबसे मेन डिसएडवांटेज 2 हो जाते हैं दोस्तों। एक तो वो मिरर पॉलिश वाला बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इसका लुक इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता कंपेयर टू मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल। तो इसका ये डिसएडवांटेज आ जाता है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है हमारा जो कि है दोस्तों ग्रेनाइट और मार्बल। अब ग्रेनाइट और मार्बल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है। ये दोनों, खास करके ग्रेनाइट जो है ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है। इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सालों साल तक चलेगा और इसकी फिनिशिंग भी जैसे जैसे आप इस जीने का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो वैसे वैसे उसका कलर जो है अच्छा और भी अच्छा दिखने लगेगा। यानी कि अगर आपका ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है तो ऐसे वक्त में और भी ज़्यादा डार्क दिखने लगेगा, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो। पर दोस्तों इसका भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ जाता है कि थोड़ा बहुत ये भी स्लिपरी हो जाता है। पर इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट। अब सभी चीज़ों में ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों जीने टप्पे की, यानी कि हम राइजर और ट्रेड इन दोनों को अगर ग्रेनाइट लगाते हैं तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ये भी स्लिपरी है, पर यहाँ पर आप ग्रूव प्रोवाइड कर सकते हो और जो आपका ट्रेड है उसका साइज आपको बड़ा रखना है। अगर आप छोटा रखते हैं और एज पे अगर आपका पैर गिर जाता है तो ऐसे वक्त में फिसलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से कम आपका जो ट्रेड है उसको 12 इंच का या फिर 11 इंच का रखने की जरूर कोशिश कीजिए। पर दोस्तों सबसे अच्छा लुक और सबसे मजबूत अगर आपको कोई मटेरियल आपको मिलता है दोस्तों स्टेयरकेस में तो वो होता है आपका ग्रेनाइट। बहुत सारी वैरायटीज होती है और डिफरेंट टाइप के आप स्टाइल्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि आपको उसको जो है ग्रू जरूर देने हैं जिससे कि कोई भी वहां से फिसल ना सके, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना जरूरी है आपके घर के लिए लुक या फिर ड्यूरेबिलिटी उतना ही जरूरी है दोस्तों आपकी खुद की सेफ्टी। तो इसके लिए आपको ग्रू की तरफ ध्यान देना है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है टाइल। अब टाइल में आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी और तो और आपका जो ग्रेनाइट है उससे इसका खर्च बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस वजह से कॉस्ट का जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा किसी चीज की तरफ जाता है तो वो जाता है टाइल की तरफ। अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आप टाइल की तरफ जा सकते हो। और तो और इसमें वैरायटीज भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, जैसे कि डिफरेंट टाइप की डिजाइन मिलती है। तो ये भी एक बेनिफिट आ जाता है दोस्तों। पर इसका मेन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी। अब ये जो मटेरियल है दोस्तों ये उतना लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा जितना कि आपके घर का ग्रेनाइट रहेगा या फिर कोटा रहेगा। तो एक डिसएडवांटेज आ जाता है। और तो और कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कुछ जगह से टाइल जो है वो उखड़ जाती है और बाद में अगर आप टाइल लगाने को जाएंगे उस टाइप की टाइल मिली तो ठीक है, अगर दूसरी टाइल लगाते हो तो इससे जीने का आपका लुक चला जाता है और धीरे धीरे ये जो टाइल है उखड़ने लगती है। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज आ जाती है दोस्तों। तो टाइल जो है वो कोने से उखड़ने लगती है तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है। पर बजट के चलते और वैरायटी के चलते आप इसके तरफ जा सकते हैं। पर दोस्तों इसमें भी एक विकल्प था, हालांकि लोग इसके तरफ नहीं जाते। पहले कुछ इस तरह की मोटी थिकनेस वाली टाइल आती थी जो कि अब फिलहाल फैशन के चलते कोई भी लोग नहीं बिठाते। उसके 2 मेन बेनिफिट थे दोस्तों। एक तो वो जल्दी उखड़ती नहीं थी क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है और तो और उसके आगे के सेक्शन में बड़े से ऐसे डॉट्स बने हुए होते थे जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी खासी ग्रिप मिलती थी। इसकी वजह से आप कोई भी व्यक्ति जो है स्लिप नहीं हो सकता। तो ये इसका मेन एडवांटेज था। पर स्टाइल के चलते लोग इस स्टाइल को नहीं बिठाते। खैर ये बात तो अलग है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा। अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है पर आप चाहते हैं कि आप ग्रेनाइट का मजा उठा सकते हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका ट्रेड है वहां पर आप क्या कर सकते हो ग्रेनाइट बिठा सकते हो और जो आपका राइजर है वहां पर आप टाइल बिठा सकते हो। दोस्तों ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी पूरे टाइल वाले जीने से तो अच्छी ही रहेगी। दोस्तों मैं एंड में मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और स्टाइलिश स्टेयरकेस यानी कि जीना बनाने चाहते हो तो ऐसे वक्त में आप डेफिनेटली ग्रेनाइट की तरफ जा सकते हो। पर अगर आपका बजट कम है और आपको डिफरेंट स्टाइल चाहिए तो ऐसे वक्त में आप टाइल की तरफ जा सकते हो। कोटा अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो तो उस जगह पे आप इस्तेमाल करते हो तो ठीक है। टाइल के साथ दोस्तों आपको थोड़ा सा मजबूती के साथ कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। जितना जीना ग्रेनाइट का मजबूत रहेगा दोस्तों उतना टाइल वाला नहीं रह सकता। कंपैरिजन करेंगे मार्बल और ग्रेनाइट इन दोनों के बीच में, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम मार्बल के साथ ये हो जाती है कि उसको पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है और तो और जो पत्थर का टाइप होता है वो मार्बल का ग्रेनाइट इतना हार्ड नहीं होता।
देखिए दोस्तों, ये तो डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप का जीना बनाना पसंद करते हो, पर 2 से 3 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। एक चीज़ ये है कि आपका जो राइजर है वो अगर 7 इंच से ऊपर हो जाता है तो ऐसे वक्त में आपको चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जो आपका ट्रेड होता है, जहाँ पर आप पैर रखते हैं, उसका साइज कम से कम आपको 12 इंच तक रखना है, जिससे कि आप ऊपर आने जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, और आप अपने घर के जीने के लिए कौन सा विकल्प लगाना पसंद करोगे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।